भगवत गीता सार। दोस्तों, बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है, चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो। श्री भगवद गीता से ज़्यादा महान दूसरा और कोई कोर्स नहीं हो सकता। आइए जानते हैं श्री भगवद गीता में कही गई वो बातें जिसे सुनने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। श्री भगवद गीता की पहली सीख, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। बहुत समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब औरत रहा करती थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तब वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी कारणवश उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया और वो राक्षस अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। राक्षस ने उस गरीब औरत के बच्चे को भी उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरु के द्वारा कही गई एक बात याद आ गई कि तुम जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाओगे उस बच्चे के सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन से उस बच्चे की माँ को यह समझ में आ गया कि इस दुनिया में जो भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता। श्री भगवद गीता की दूसरी सीख, आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अगर हम सोते भी हैं ना, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता, हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते। और ऊपर से भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आप कंफ्यूज हो गए ना? देखिए, हम ना किसी भी पल कोई भी काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंध कर काम करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। श्री भगवद गीता की तीसरी सीख, आज़ाद होकर जीने वाला ही वास्तविक मनुष्य होता है। दोस्तों, दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवद गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो ना, तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में ना एक हल्की सी लाइन है और इस लाइन के उधर आप चले गए ना तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए। दोस्तों, वो लाइन है अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आज़ाद है।
लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उस इंसान की ज़िंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। श्री भगवद गीता की चौथी सीख, वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। दोस्तों, बिना किसी मकसद के तो हम लाइफ में जी नहीं सकते, और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में इच्छाओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फ़र्क ना पड़े कि आपकी इच्छाओं की वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी इच्छा बहुत दुख देने वाली बन जाती है, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजे का मुकाबला आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने मन में ऐसी इच्छा रखनी चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान नहीं। गुस्सा। दोस्तों, गुस्सा हमारे कमज़ोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ठीक है, किसी के अच्छे के लिए गुस्सा होने की प्रैक्टिस कर ली तो यह समझ में आ जाता है, लेकिन दोस्तों ये क्या बात हुई? बीपी हाई हो गई, आंखें लाल हो गई और पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया। ऐसा गुस्सा हमारे सारे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देता है। लालच। दोस्तों, आपने सोने की मुर्गी के बारे में तो ज़रूर कहानी सुनी होगी, जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा दे दिया करती थी। लेकिन एक दिन उस मुर्गी के मालिक ने लालच में आकर ऐसा सोचा कि भैया, ये मुर्गी हर रोज़ एक सोने का अंडा दे रही है, तो इसके पेट में ना जाने कितने अंडे होंगे, और मैं हर रोज़ सिर्फ एक अंडा ही निकाल पाता हूँ। मैं आज इस मुर्गी का पेट काटकर सभी अंडों को बाहर निकालूंगा। और इस लालच की वजह से आखिर क्या हो गया? सोने के अंडे देने वाली वो मुर्गी मर गई, और अगले दिन से उस मुर्गी के मालिक को कुछ भी नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था उसके लालच की वजह से वो भी उसके हाथ से छीन लिया। दोस्तों, इसलिए वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मैं मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रही, बल्कि नर्क समान ज़िंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है।